हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा। यार टॉपिक है वो रिगार्डिंग टू स्टैट प्रो है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग है वो डिवाइडेड होती है मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर। हम लोग जो ब्रांच यहाँ पे पिकअप करने वाले हैं वो है हमारी स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल जब हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिकली हमारा जो बात आती है वो ये आती है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को डिजाइन करना। जैसे कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग के दौरान या डिप्लोमा के दौरान अपने बीम्स को, कॉलम्स को, स्लैब्स को, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिजाइन करना सीखा था। उनके ऊपर मल्टीपल चेक्स हमने अप्लाई करना सीखा था कि भाई वो हमारे प्रॉपर तरीके से डिजाइन है या नहीं है, पास है या फेल है। बट उसमें क्या था, थोड़ा टाइम कंजप्शन ज्यादा था। एक एक बीम को ही हमें वहां पे डिजाइन करने में काफी टाइम लग जाता था। अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसको तो फिर मंथ्स निकल जाएंगे। तो अगर आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट तरीके से, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से आपको स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है, डिजाइन करनी है, आपको स्टील पता करना है, आपको रिक्वायरमेंट है कंक्रीट पता करने की, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सी तो अभी हमारा जो नेक्स्ट जैसे टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा स्टैट प्रो। स्टैट प्रो क्या है? अगर मैं इसकी पूरी फुल फॉर्म आपको बताना चाहूँ तो वो होती है आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। प्रो स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग, वी स्टैंड्स फॉर वर्जन इन 2008। जो इसका अपडेटेड है सेलेक्ट सीरीज 6, इसका अपडेटेड वर्जन चल रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। बेसिकली इसके सेलेक्ट सीरीज 4 भी वर्जन है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कंपनीज के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है कि स्टैट प्रो की क्यों हमें नीड होती है, क्या है ये सॉफ्टवेयर। बेसिकली अगर मैं स्ट्रक्चर इसके बारे में डिस्कस करूँ तो स्टैट प्रो एक स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, चाहे वो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपकी कोई स्कूल की बिल्डिंग है, चाहे वो आपकी कोई ऑफिस का कोई स्ट्रक्चर है, चाहे आपका कोई वहां पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, कोई गवर्नमेंटल पर्पस बिल्डिंग है, तो आप उनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी बीम्स एंड कॉलम्स के क्रॉस सेक्शंस आपने प्रोवाइड किए हैं, जो भी उसके अंदर आपने एक तरीके से जो भी साइज आपने उसका लिया है, वो आपका सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो आप यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। फिर इसमें आपका यूज क्या होता है? ये 3D मॉडलिंग, जनरेशन एनालिसिस करता है, मल्टी मटेरियल डिजाइन करता है। लाइक अगर मैं इसके मटेरियल्स की बात करती हूँ तो इसमें स्टील, कंक्रीट, एल्यूमिनियम, टिम्बर, स्टेनलेस स्टील, डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं उनके इनको यूज करके आप बिल्डिंग का एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये वेरियस डिजाइन कोड्स के ऊपर वर्क करता है। अब जैसे हम जैसे इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आईएस कोड्स यूज होते हैं। जैसे कंक्रीट के लिए आपका आईएस 456 यूज होता है, स्टील के लिए आईएस 800 यूज होता है। अगर मैं बात करती हूँ आपका डेड लोड डिफाइनिंग के लिए आपका आईएस 875 यूज होता है पार्ट 1, और पार्ट 2 आपका यूज होता है फॉर लाइव लोड। एंड सिमिलरली आईएस 875 पार्ट 3 जो आपका यूज होता है विंड लोड एनालिसिस के लिए, विंड लोड कैलकुलेशंस के लिए। आईएस 1893 जो आपका यूज होता है वो होता है आपका सिस्मिक लोड के लिए। तो अगर इस तरीके से आपको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोड्स का यूज करते हैं, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं जिनके बेसिस पे वहाँ के स्ट्रक्चर्स जो है वो डिजाइंड होते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज के कोड्स को यूज कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर इसमें जैसे अगर मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको बताना चाहूँ तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिसर्च इंजीनियरिंग इंटरनेशनल, जो कि योरबा लिंडा के अंदर कैलिफोर्निया में हमारी एक कंपनी होती थी 1997 में, उन्होंने ये आपका स्टैट प्रो जो है वो स्टैब्लिश किया था। फिर उसके बाद 2005 के अंदर बेंटली सिस्टम ने इसको खरीद लिया, रिसर्च इंजीनियरिंग इंटरनेशनल के थ्रू इसने बाई कर लिया। अभी उसके बाद से जो भी अपडेट्स आते हैं इस सॉफ्टवेयर के, जो भी कुछ इसमें आपके वर्जन्स चेंज होते हैं, वो सारा कुछ आपका बेंटली सिस्टम करता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जैसे अब मैं बात करती हूँ कि क्यों हमारा स्टैट प्रो इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, सी
स्टैडप्रो हमारा एक स्ट्रक्चरल टूल है जो कि हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर यूज होता है। किसी भी प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर है तो उसको एनालाइज करेगा, उसको डिजाइन करेगा। हालांकि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो यही काम करता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बिल्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं उनको वो एनालाइज एंड डिजाइन करता है। इसी तरीके से आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, राइट। अब जैसे कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर है, उसको कोई बीम डिजाइन करनी है, कोई स्लैब डिजाइन करनी है, कोई कॉलम डिजाइन करना है, आर्च डिजाइन करनी है, कोई आपका ट्रस डिजाइन करना है, कैंटिलीवर्स डिजाइन करनी है, रिटेनिंग वॉल्स हो गई, आपकी वाटर टैंक्स हो गए, आपके स्टेयर केसेस हो गए, उन सबको आपको एनालाइज करना है, उनका डिजाइन करना है। तो आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से कम टाइम पीरियड के अंदर उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है फॉर ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। फिर उसके बाद में अब देखिए, ये सारा कुछ आपको पता चल गया कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पे यूज होती है, किस किस तरीके से क्यों हम लोग स्टैट प्रो को यूज करते हैं। अब बात आती है स्टैट प्रो की, तो उसके अंदर प्रॉपर काम करने का एक वर्कफ्लो होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिसको हम फॉलो करते हुए उसके अंदर एनालिसिस से लेकर डिजाइनिंग तक कर सकते हैं, राइट। अभी इसमें क्या होता है कि क्रिएटिंग, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो क्रिएटिंग मॉडल होता है। क्रिएटिंग मॉडल मतलब जो भी आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे एनालाइज करवाना है, आपको चेक करना है कि वो स्ट्रक्चर आपका पास है या फेल है, जो आपने क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड किए उसके थ्रू, तो वो आप यहाँ पे पहले उसकी मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग करने के बाद में आप उसका साइज देंगे, हर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट का साइज देंगे। लाइक बीम हो गया तो उसकी डेप्थ देंगे, उसकी विड्थ देंगे, उसी तरीके से कॉलम की हाइट हो गई, डेप्थ हो गई, विड्थ हो गई, उसी तरीके से आपकी स्लैब की थिकनेस हो गई, आपके स्टेयर केस हो गई, उनकी थिकनेस हो गई, उसके लैंडिंग की थिकनेस हो गई। तो वो सारा कुछ क्या है, वो आपका क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं आप। फिर जैसे ही आपने क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड किया अपने एलिमेंट्स को या फिर अपने मेंबर्स को, फिर उसके बाद में आपका क्या आता है, आप उससे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ पे आपका कौन सा सपोर्ट वहां पे है। लाइक अगर फिक्स सपोर्ट देना है तो कहाँ देना है, आपको हिंज सपोर्ट देना है, आपको रोलर सपोर्ट देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है। तो वो आप उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो प्रोवाइडिंग सपोर्ट है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट करने के बाद अब सारा कुछ आपने मॉडल से रिलेटेड तो सब कुछ कर लिया। अभी फिर उसके बाद आता है उसके ऊपर लोड अप्लाई करना, कि भाई कौन कौन से लोड उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। लाइक डेड लोड एक्ट कर रहा है, लाइव लोड एक्ट कर रहा है, विंड लोड एक्ट कर रहा है, सिस्मिक लोड एक्ट कर रहा है, कौन सा लोड उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो वो आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सी आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लोड्स की, कि लोड आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना लोड आपको लगाना है। देन यू हैव टू अप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, राइट। अप्लाई करेंगे तो वो आपको एनालाइज करके बता देगा। फिर उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड्स। अब जितने भी लोड्स आपने लगाए हैं, फिर IS 456 के हिसाब से आप उसका कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे लोड फैक्टर के थ्रू। तो वो आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड्स। वो आप मैनुअल भी कर सकते हैं यहाँ पे, वो आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कोड बता के भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं यहाँ पे, दोनों ही तरीकों के बारे में हम इस सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका एनालिसिस करना। सी एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। एनालिसिस के अंदर तो क्या होता है कि भाई जो आपने क्रॉस सेक्शन, जो भी आपने इसके अंदर थिकनेस दी है स्लैब की, जो भी आपने साइज दिया आपके बीम का और कॉलम का, वो उस साइज के ऊपर जो लोड आपने अप्लाई किया उसके थ्रू वो बियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो आप प्रॉपर पता लगाते हैं एनालिसिस प्रोसेस के अंदर। फिर उसके बाद डिजाइनिंग में क्या पता चलता है, डिजाइनिंग में आपका पता चलता है कि आपका कितना स्टील यूज होना है, कितने डाया के बार लगेंगे, कितनी कितनी स्पेसिंग पे लगेंगे, शेयर रेनफोर्समेंट लगी तो कहाँ पे कितनी लगेंगी और कितने स्पेसिंग पे लगेंगी। वो आपका आता है डिजाइनिंग के अंदर। जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है वो भी आपका डिजाइनिंग के अंदर ही आता है, राइट। एनालिसिस में तो सिर्फ ये पता चलता है कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली मतलब बियर कर रहा है उस लोड को, ठीक है। उसके बाद जो डिजाइन होता है वो आपका जो स्टील और कंक्रीट निकल के आता है वो आपका डिजाइनिंग में आता है, राइट। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा, जैसे इसमें मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये स्पाइरल बिल्डिंग हो गई, यहाँ पे ये हमारा वाटर टैंक हो गया। वाटर टैंक चाहे रेक्टेंगुलर है चाहे आपका स्पाइरल है, सॉरी सर्कुलर है, वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर हो गया, ट्रस हो गया, स्टील जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर जैसे आप यहाँ पे एनालाइज और डिजाइन कर सकते हैं।
फिर इसमें पता क्या चलता है एनालिसिस के अंदर, आपको बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम्स पता चल जाते हैं कि जितनी भी बीम्स हैं आपके, जितने भी कॉलम्स हैं, उन सब में आपका बेंडिंग मोमेंट पता चल जाता है। हर एक मेंबर का इंडिविजुअल इंडिविजुअल आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, मैन्युअली चेक कर सकते हैं कि भाई सही से निकला है कि नहीं निकला है, राइट। तो स्टैट प्रो करने से पहले आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम निकालना ही नहीं आता और आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालने के लिए आ गए। बेस जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी ही आप यहाँ पे निकले हुए बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम को क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे, राइट। तो ये आपका होता है यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट इस तरीके से निकल सकते। इसी तरीके से आपका शेयर फोर्स की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो किसी भी मेंबर की इन द होल स्ट्रक्चर। फिर अब जैसे हम लोगों ने एनालाइज किया तब हमारा शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकल आया। अब इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हो वहां पे किसकी वजह से कितना आया है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट, जैसे हम लोग जब डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें डिजाइन आता है कुछ इस प्रकार से। डिजाइन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे डिजाइन रिपोर्ट आती है, जैसे एक बीम का डिजाइन हुआ, बीम नंबर 1 डिजाइन रिजल्ट, यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, मेन बार्स, सेकेंडरी बार्स, ग्रेड ऑफ स्टील, लेंथ क्या है आपकी बीम की, साइज क्या है आपकी बीम का, और कवर क्या लिया है आपने। तो ये आपका यहाँ पे आता है डिजाइनिंग के अंदर। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील आपका दिखता है, टॉप रेनफोर्समेंट भी एंड बॉटम रेनफोर्समेंट भी। स्टैट प्रो आपकी जो रिपोर्ट है उस सॉरी आपकी जो बीम है उसको 5 हिस्सों में बांटता है, बराबर 5 हिस्सों में बांटता है। उसके बेसिस पे आप आप डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे कितना स्टील आएगा। जैसे ये तो एरिया ऑफ स्टील के फॉर्मेट में है। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपका नंबर ऑफ बार्स के फॉर्मेट में, जैसे ये रहा टॉप रेनफोर्समेंट इज 3 बार 16 के, 3 बार 16 के, 2 बार 16, 2 बार 16, 3 बार 16। तो मैक्सिमम जो आपके रेनफोर्समेंट आ रखा है वो क्या रखा है, 3 बार 16। तो आप थ्रू आउट द बीम 3 बार 16 के यूज करेंगे, राइट। उसी तरीके से अगर मैं बॉटम रेनफोर्समेंट की बात करूं तो यहाँ पे 210 के हैं, 310 के, 410 के, 310 के, 210 के। तो आप यहाँ पे 4 बार जो है वो 10 के यूज करेंगे, क्लियर। तो ये आपका आता है इस तरीके से। फिर आता है शियर एनफोर्समेंट की, भाई आप वहां पे स्टेयरअप्स यूज करेंगे तो कौन कौन से स्टेयरअप्स कहाँ कहाँ पे कितने कितने हैं, तो वो आपके यहाँ पे आ गए हैं, क्लियर। तो उनकी स्पेसिंग भी आपकी गिवन है। तो ये तो आपका था यहाँ पे। फिर आता है आपका कॉलम डिजाइन। कॉलम डिजाइन में भी जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ स्टील है, आपका मेन बार का भी, सेकेंडरी बार का भी, लेंथ है इसकी, क्रॉस सेक्शन है, कवर है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्टील दे रखा है, एक कंक्रीट एरिया दे रखा है, एंड मेन जो रेनफोर्समेंट है वो दे रखी है, जैसे 8 बार लगेंगे आपके 12 डाया के, क्लियर। इसी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये। फिर यहाँ पे आता है आपका टाई रेनफोर्समेंट, जो कि आपकी 8 mm डाया रेक्टेंगुलर रिंग्स जो टाइज है वो यूज होंगी यहाँ पे, जिसकी स्पेसिंग जो है वो 190 mm सेंटर टू सेंटर रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टील जो है वो पता कर सकते हैं और ऑटोकैड में इसकी ड्राइंग बना के भेज सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया डिजाइन का फॉर्मेट। फिर इस पे क्वांटिटी टेक ऑफ आता है। क्वांटिटी टेक ऑफ में क्या होता है कि आपने जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे एनालाइज किया, जो भी स्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया है, उसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ कंक्रीट कितना यूज होना है, टोटल अमाउंट ऑफ स्टील कितना यूज होना है, वो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि जो 8 mm की जो बार है वो कितने वेट में आएंगे, जो 10 mm की जो बार है वो कितने वेट में आएंगे, जो 12 के, जो 16 के, जो 20 के, इस तरीके से टोटल भी गिवन है, राइट। तो ये सब कुछ आपका होता है यहाँ पे। फिर ये तो हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर का डिजाइन। अभी बात आती है सब स्ट्रक्चर का डिजाइन। जैसे अभी मैंने ऊपर ऊपर का सारा स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर लिया है, अभी सारा लोड हमें पता है कि हमारे सुपर स्ट्रक्चर पे कितना कुछ आ रहा है। उसी लोड का ट्रांसफर होगा फाउंडेशन के ऊपर। अब फाउंडेशन के अंदर जब मैं उस लोड को ट्रांसफर करूंगी तो फिर वो आपका यहाँ पे फाउंडेशन डिजाइन आता है। फाउंडेशन डिजाइन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से किसी प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आप स्टैट प्रो को इंस्टॉल करते हैं तो स्टैट फाउंडेशन भी आपका ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें जैसे ही स्टैट प्रो का जो प्रोजेक्ट है आप उसको इंसर्ट कराओगे स्टैट फाउंडेशन के अंदर, तो जो भी आपने स्ट्रक्चर बताया है, जो भी आपने सपोर्ट्स प्रोवाइड किए, वहां पे आपकी फाउंडेशंस नजर आएंगी। फाउंडेशन नजर आती है। फिर उसके बाद में आप वहां पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन। जैसे आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं आइसोलेटेड फुटिंग, आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं कंबाइंड फुटिंग, आप यहाँ पे कर सकते हैं राफ्ट फाउंडेशन, यहाँ पे आपके हो सकती है पाइल कैप का डिजाइन। तो वो आप यहाँ पे बड़ी ही आसानी से
कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो फाउंडेशन के टाइप्स हैं, जो डिजाइन है, वो हम लोग ड्यूरिंग आवर सिलेबस सीखेंगे। तो इससे क्या हमें जैसे आउटपुट मिलता है, जैसे फास्टेस्ट मेथड हो गया एक तो हमारा डिजाइनिंग का, एक हमारा यहाँ पे हमें ज्यादा मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खुद से ही मिल जा रहे हैं। हमें सिर्फ इनपुट डालनी है, मुझे हमें सिर्फ नंबर्स डालने हैं, वो आराम से आपका आउटपुट निकाल के दे रहा है। इसमें ऑल टाइप्स, जैसे लगभग ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल यहाँ पे सुटेबल रहते हैं, लाइक कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिम्बर हो गया, सबके लिए आपका ये एप्लीकेबल है। ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स के साथ में काम करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है इन शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम ऑफ द स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी बीम ऑफ द स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप ऑटोकैड की फाइल को भी इंपोर्ट करा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। जैसे आपको ये बताया कि मैम मेरे पास ना ऑटोकैड की फाइल है और उसको मुझे इसमें इंपोर्ट कराना है, तो वो आप बड़ी आसानी से करा के और उसका स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टू स्टैड प्रो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।